नमस्कार। भारत में पेंशन व्यवस्था के सुधार के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है, जिसने देश भर में एक नया विमर्श छेड़ दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि यह नई योजना नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की जगह नहीं लेगी, बल्कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और सुसंगठित पेंशन व्यवस्था के रूप में लाई गई है। सरकार के अनुसार यूपीएस सरकारी खजाने पर कम से कम बोझ डालते हुए अधिकतम लाभ देने का प्रयास करती है। इसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है, जबकि न्यूनतम सेवा अवधि और वेतन के आधार पर विभिन्न स्तरों पर पेंशन देने की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि इस योजना के खिलाफ काफी विरोध और असंतोष देखने को मिल रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी संस्थाओं का कहना है कि यूपीएस भी एनपीएस की तरह कर्मचारियों के साथ धोखा है। एनएमओपीएस ने यूपीएस को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग की है। उनका तर्क है कि ओपीएस कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित पेंशन विकल्प है, जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यूपीएस के आलोचकों का मानना है कि नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले वह लाभ नहीं मिल रहा है जो ओपीएस में मिलता था। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों से उनकी आय का 10% अंशदान लिया जाएगा और सरकार का योगदान 18.5% होगा। बावजूद इसके एनएमओपीएस जैसे संगठनों का मानना है कि यूपीएस में एनपीएस से भी कम लाभ दिया जा रहा है, जिससे योजना कर्मचारियों के लिए संतोषजनक नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि यूपीएस के तहत एनपीएस से बाहर आने वाले कर्मचारियों को दोबारा एनपीएस में लौटने का विकल्प नहीं मिलेगा, जिससे ये योजना एक बार फिर विवादास्पद हो गई। इसके अतिरिक्त यूपीएस के कारण सरकारी खजाने पर 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो कि वित्तीय रूप से स्थिर नहीं माना जा रहा है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने यूपीएस को अस्वीकार करते हुए कहा है कि यह योजना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और ओपीएस की बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ओपीएस को वापस लाकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए, जो उनके भविष्य के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। एनएमओपीएस ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अपने विरोध को और अधिक तीव्र करने का निर्णय लिया है। संगठन के नेताओं ने सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाने की योजना बनाई है, साथ ही काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो एनएमओपीएस ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। अंततः यह देखा जाना बाकी है कि सरकार यूपीएस के विरोध को कैसे संभालेगी और क्या पुरानी पेंशन योजना की बहाली संभव हो पाएगी। लेकिन इस विवाद ने सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठन के बीच असंतोष को बढ़ा दिया है और यह मुद्दा निकट भविष्य में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में इन दिनों यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा जोरों पर हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में यूपीएस योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल ही में पेश की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई योजना है और इसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की जगह नहीं लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है और यह यू टर्न नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित यूपीएस बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की मंजूरी दी थी। यूपीएस में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का
10% योगदान करना होगा। वहीं नियोक्ता का योगदान 18.5% होगा। यूपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीने में उनके औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है। इस योजना में पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है। यूपीएस से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिल सकेगी। हालांकि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले लोग वापस एनपीएस का रुख नहीं कर पाएंगे। यूपीएस केवल उन लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी जो फिलहाल नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं और इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होते रहने से हर साल इस पर खर्च अलग अलग होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य भी यूपीएस को अपनाते हैं तो फिलहाल एनपीएस का हिस्सा बने कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक की गई। सरकार द्वारा लिए गए देशव्यापी निर्णय एनपीएस यूपीएस को लेकर देश के कर्मचारियों व शिक्षकों में भारी गुस्सा बताया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता विजय कुमार बंधु ने की है। मोदी सरकार द्वारा घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सभी ने पुरजोर विरोध किया है, जिसको लेकर इसका मुखर विरोध करने और अपनी जायज मांग यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को घेरने की भी बात कही है। ये सभी नेताओं सहयोगियों का एक मत रहा है कि एनपीएस की तरह यूपीएस भी कर्मचारियों के साथ छलावा है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सभी ने एक स्वर में कहा है कि हमें हुबहू ओपीएस चाहिए, न कम और न उससे ज्यादा। एनएमओपीएस का संघर्ष पुरानी पेंशन की बहाली तक जारी रहेगा। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि सरकार हुबहू पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि देश का शिक्षक व कर्मचारी यूपीएस से सहमत नहीं है। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पूरी जिंदगी की 10% की कमाई उसका काट करके उसे वापस भी नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा की मजबूत कड़ी है और असल में सामाजिक सुरक्षा ओपीएस ही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल करें। ओपीएस की मांग रखने वाले नेताओं ने आगे की रणनीति बना ली है। वे सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर विरोध दर्ज करवाते हुए काली पट्टी बांधकर भी विरोध करेंगे। उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी तो संगठन दिल्ली की दहलीज पर कदम रखेंगे, जहां सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आपको समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो अपने मित्र शुभचिंतक कर्मचारियों में शेयर करें, जिससे सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। हम समय समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जागरूकता पैदा करने में सारथी बनेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।